हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों क्यूरी का नियम। क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी का नियम क्या है, और साथ में बताएंगे विचुंबकन। विचुंबकन इंग्लिश में डीमैग्नेटाइजेशन। दोस्तों कहने का मतलब हुआ कि नाम ही है विचुंबकन। जैसे पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। मतलब एक सीधा सा भाषा बोलना था दोस्तों। उसमें हम आपको 4-5 अंतर भी लिखवा दिए थे ना। यदि आपसे कोई पूछ दिया कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो आप बता सकते थे भाई जिसमें यदि कोई शक्तिशाली चुंबक है और उसके बगल में कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ लाए और आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाए तो उसे कहेंगे अनुचुंबकीय। यदि विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे प्रतिचुंबकीय। और यदि आकर्षण एवं विकर्षण दोनों का गुण उत्पन्न हो जाए तब हम उसे क्या कहेंगे, लौह चुंबकीय। लेकिन आज दोस्तों हम लोग जानेंगे विचुंबकन, और साथ में आप लोग को लिखा दिए थे क्यूरी ताप क्या है। तो पहले हम आपको समझा दें कि क्या है विचुंबकन और क्या है क्यूरी टेम्परेचर। दोस्तों क्यूरी एक वैज्ञानिक थे, है ना, थे क्या, थी बोल सकते हैं, है ना। ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट है दोस्तों, क्यूरी, मैडम क्यूरी, है ना। वैसे दो नाम आता है, एक नाम आता है पियरे क्यूरी और एक नाम आता है दोस्तों मैडम क्यूरी, है ना। तो सर जी दोनों में से कौन यूज करना है, तो आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि ये दोनों नाम जो है पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, दोनों क्या बोल सकते हैं अपनी भाषा में, पति पत्नी ही थे दोस्तों, है ना। लेकिन दोनों साइंटिस्ट थे, है ना। और आप आगे जाकर पढ़िएगा कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताने के लिए इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तों, और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, है ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्यूरी फैमिली को नोबेल प्राइज भी दिया गया, लेकिन फैमिली में सिर्फ चूंकि लेडीज फर्स्ट है इसीलिए मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था दोस्तों, है ना। और रेडियम तत्व की खोज करने के लिए भी मैडम क्यूरी को प्राइज सम्मानित किया गया था दोस्तों। खैर वो तो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज पहले जानते हैं विचुंबकन किसे कहते हैं दोस्तों। विचुंबकन ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए फिगर के साथ आप समझिए, मान लीजिए दोस्तों ये एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये N और ये S, ये एक मैग्नेट है और आप क्या किए, इस मैग्नेट पर प्रहार किए, ये टूट गया दोस्तों। जैसे आप मैग्नेट पर प्रहार किए तो ये मैग्नेट क्या हो गया दोस्तों, ये टूट गया। अब देखिए टूटने के बाद ये दो पार्ट में आ गया। अब देखिए एक छोटा पार्ट ये बन गया N और ये छोटा पार्ट ये बन गया S। अब देखिए खुद ब खुद ये N है, इसका ये S बन गया और ये S है दोस्तों, ये क्या बन गया, N बन गया अपने आप। मतलब यदि आप किसी मैग्नेट पर प्रहार करते हैं, यदि आप किसी मैग्नेट को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जैसे वो दो भागों में बढ़ जाता है दोस्तों, तो कहा जाता है कि भले ही अब ऐसा मान लीजिए कि एक लोहे का कील है, ये एक पार्ट है, इसको लोहे का एक कील है मान लीजिए, सपोज मान लीजिए ये मान लीजिए कि लोहे का कील है, कांटे या लोहे का कुछ भी है, इसमें यदि आप इसको सटाइएगा तो सटेगा, डेफिनेटली सटेगा। लेकिन दोस्तों जितना बल से ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, अब उतने बल से ये इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। इसका मतलब यदि किसी अस्थायी चुंबक को, ध्यान समझिए, ये अस्थायी चुंबक नहीं है दोस्तों, ये परमानेंट चुंबक है ना। मतलब यदि किसी अस्थायी चुंबक को आप जितनी बार प्रहार करेंगे उतनी बार टूटेगा और उतनी बार उसका ध्रुव परिवर्तन से फिर से मान लीजिए आप उसको फिर तोड़ देंगे तो इसका N, अब देखिए NS फिर तैयार हो गया, इसको तोड़ दिए NS फिर तैयार हो गया। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप जितनी बार तोड़ते जाओगे उतनी बार ये विखंडित होते जाएगा और उतना छोटा छोटा, जैसे कभी आप बचपन में आप लोग खेल खेले होंगे या देखते होंगे, क्योंकि आप लोग जिस उम्र के हैं बचपन में जरूर चुंबक का खेल खेलोगे कि बहुत सारा दोस्तों चुंबक यदि आप मार्केट में देखोगे या खुद भी घर में रखते होंगे, एक लोहा या कांटे ले लीजिए और चुंबक का बुरादा होता है दोस्तों, एकदम बिल्कुल चूर्ण, महीन चूर्ण जैसा है ना। मान लीजिए कि एक लोहे का छोटा सा पदार्थ है और नीचे महीन चुंबक, देखिए इस प्रकार का महीन चुंबक दोस्तों इतना रखा हुआ है। आप जैसे एक लोहे को इसके नजदीक लाए, फटाफट सबका सब जाके इसमें सट गया है। फट जैसे इसको नजदीक लाए सब का सब इसमें जाकर के सट गया, सब इसमें जा रहा है, देखिए सब इसमें जा रहा है। क्यों, आप खुद सोचिए
कि यदि हम पढ़ते हैं ऐसा कि यदि किसी चुंबक पर प्रहार किया जाए तो उसका चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है। यदि किसी चुंबक पर प्रहार किया जाए तो उसका चुंबकत्व का मतलब चुंबकीय गुण। यदि आपसे पूछे चुंबकत्व का मतलब क्या हुआ, तो चुंबकत्व का मतलब होता है चुंबकीय गुण को धारण करना। यदि किसी मान लीजिए कोई पदार्थ है, यदि कोई पदार्थ उसका चुंबकत्व समाप्त हो गया, इसका मतलब कि वो चुंबक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसका चुंबकीय गुण ही समाप्त हो गया दोस्तों। और यहाँ भी वही चीज है कि जब मान लीजिए मतलब चुंबक का चूर्ण है, महीन छोटा सा कण है चुंबक का, और जैसे लोहा को उसके नजदीक लाए, जैसे नजदीक आया फटाफट सट गया। सटने का मतलब दोस्तों कि इसमें अभी भी चुंबक बचा हुआ है, चुंबकीय गुण बचा हुआ है, तब ना जाकर इसमें सटा। यदि इसका पूर्णतः चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता तो बताइए एक छोटा छोटा महीन कण चुंबक में यदि आप लोहा को सटाइएगा तो क्या सटता? आंसर मिलता है नहीं। तो कहिएगा कि सर जी जब हम पढ़े विचुंबकन, देखिए विचुंबकन का मतलब ये होता है, यदि आपसे पूछे कि विचुंबकन का क्या मतलब होता है तो सामान्य सा मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व नष्ट होने की क्रिया को हम लोग कहते हैं विचुंबकन। मतलब यदि आपसे पूछे कि विचुंबकन किसे कहते हैं, सामान्य भाषा में बोलिएगा कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व नष्ट होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विचुंबकन। लेकिन एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या किसी भी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व नष्ट कैसे हो जाएगा? मतलब यदि कोई पदार्थ है चुंबकीय पदार्थ है, मतलब यदि कोई चुंबक है तो आखिर उसका चुंबकत्व तो कैसे नष्ट होगा? दोस्तों दो आंसर मिलता है। एक, यदि आप उस पर प्रहार कीजिए, यदि किसी चुंबक पर आप प्रहार करेंगे तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। और दूसरा, आप उसको आग में डाल दीजिए, आप उसको आग में डाल दीजिए। जैसे आप उसको आग में डालिएगा, आग में डालते ही उसका चुंबकत्व तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्म स्थान पर चुंबक का चुंबकीय गुण नहीं होता है दोस्तों। इसका हम आपको एक लॉजिक देंगे दोस्तों। कहा जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा माना गया दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर यदि किसी लोहे को गाड़ दिया जाए, है ना, पृथ्वी के अंदर उत्तर और दक्षिण दिशा में किसी लोहे को गाड़ दिया जाए तो वह चुंबक बन जाता है, ऐसा वैज्ञानिक का मानना है। कौन वैज्ञानिक ऐसा कहा? तो आंसर याद रखिए दोस्तों, विलियम गिलबर्ट। किसने कहा था? विलियम गिलबर्ट ने कहा था कि यदि किसी चुंबक को पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाए तो गाड़ने के बाद वह कुछ समय मतलब लोहे को, सॉरी चुंबक को नहीं, लोहे को, यदि किसी लोहे को पृथ्वी के अंदर आप गाड़ दीजिए तो गाड़ने के बाद वह लोहा एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है ना। खुद ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर, आप खुद सोचो ना दोस्त, खुद सोचो कि यदि आप एक लोहा को पृथ्वी के अंदर गाड़ दिए और गाड़ने के बाद वह लोहा चुंबक बन जाता है, तो इसका मतलब कि पृथ्वी से लाखों करोड़ों साल पहले जो लोहा पृथ्वी के अंदर दफन है ना, लाखों करोड़ों साल से जो लोहा पृथ्वी के अंदर मौजूद है, वह लोहा तो चुंबक बन चुका होगा। इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों, यदि आप मकान बनाते हैं, खुद सोचो, तो थिंकिंग दिमाग लगाओ, फिजिक्स पढ़ो ना, दिमाग लगाओ कि जो लोग मकान बनाते हैं तो मकान बनाते समय मकान में पिलर डालते हैं ना दोस्तों, पिलर, मकान में पिलर डालते हो कि नहीं डालते? डालते हो। तो पिलर में क्या खाली सीमेंट भरा रहता है, छड़ नहीं रहता है? रहता है। कहाँ डालते हो? ऊपर के नीचे? नीचे डालते हैं। जब आप खुद सोचो ना, जब छड़ को आप नीचे डाल दीजिए तो डालने के बाद वो छड़ भी तो चुंबक बन जाना चाहिए। और वो छड़ क्या, मान लीजिए 10 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं तो सीधा एक मंजिल से गया, तो जमीन के नीचे से गया 10 मंजिल तक, बताइए तो पूरा का पूरा मैग्नेट हो जाएगा, हो कि नहीं? आराम से वो मैग्नेट बन गया। तो किसी भी लोहा को मान लीजिए कि ये मैग्नेट बन गया, अब ये लोहा जब सटाई तो भाग सट जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? क्या आपके घर का पिलर चुंबक है? आंसर मिलता है नहीं, आपके घर का पिलर चुंबक नहीं है। क्यों नहीं है? वैज्ञानिक तो कहा, वैज्ञानिक कहा, क्या कहा? यदि किसी लोहा को पृथ्वी के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़िए तो वह चुंबक बन जाता है। तब आप एक क्वेश्चन कहिएगा कि सर जी, बोलो ना, क्या जी, क्या जी, कि ऐसा एक बात बताइए, है ना, कि सर हम लोग जो लोहा डालते हैं, वैज्ञानिक कहा था, देखिए दिमाग, दिमाग देखिए, वैज्ञानिक कहा था उत्तर दक्षिण दिशा में, हम लोग तो सीधा सीधी नहीं, ऊपर से नीचे डालते हैं, कोई दिशा ही नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये ऊपर नीचे हम डालते ना, पिलर ऊपर नीचे है ना। अब दिमाग आया ना? तो ऐसा जी लगता है ऐसा वैज्ञानिक सही है बोला, हम ही लोग गलत कर रहे हैं। कैसे? हम लोग छड़ ऐसे से डालते हैं ना, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो समझ रहे होंगे ये बात समझते होंगे, क्या आप छड़ खाली ऐसे से करते हैं? नीचे यदि आप कहीं मकान बनते हुए देखोगे तो नीचे इन सभी छड़ों को नीचे पहले जोड़ा जाता है,
नीचे बहुत सारे छड़ को ऐसे इधर से ऐसे मतलब एक आयताकार रूप में इधर से फिर इधर से फिर इधर से जो रहता है। तो मान लीजिए कि जो छड़ ऐसे ऐसे रखा होगा ये तो चुंबक बन जाएगा और ये चुंबक बनेगा। खुद सोचिए यदि ये चुंबक जो ऐसा ऐसा छड़ रखा होगा वो जब चुंबक बन जाएगा तो इसके बगल में जो ऐसा ऐसे रखा हुआ है ये भी चुंबक बनेगा। इससे मान लीजिए ये चुंबक बनेगा, ये उत्तर दक्षिण दिशा में। अब इससे ज्वाइंट ये है, ये भी तो चुंबक बनेगा ना, लाखों सालों से सटा हुआ रहेगा या सैकड़ों सालों से सटा, तो ये भी चुंबक बनेगा। अब कोई इस पर इससे ये भी चुंबक बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता है क्या? उल्टे जानते हो क्या होता है दोस्त? विश्वास नहीं करोगे, जंग लग जाता है। चुंबक बने ना बने लेकिन लोहा सरते रहता है, ये जरूर हो जाता है दोस्तों, ठीक ना, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो खैर ये वैज्ञानिक की बातें थी दोस्तों, ठीक ना। अब दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आप जान गए कि विचुंबकन क्या है ना। यदि आपसे पूछे कि सर ये बताइए कि आपको किसी चुंबक का चुंबकत्व तो समाप्त करना है ना, तो क्या करेंगे? मात्र दो ही ऑप्शन है। सामान्यतः जो हम लोग जानते हैं ऑप्शन तो बहुत सारा है, लेकिन दो ऑप्शन है। एक, या तो उसको हम लोग गर्म कर देंगे और दूसरा है ना, या उसको तोड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा इतना पढ़ते सब कोई है, लेकिन ये कौन सा चुंबक है? चुंबक दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक कृत्रिम अलग चीज हुआ, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। ये जो चुंबक का फिगर देख रहे हैं ना, जो हम बताए हैं, ये अस्थायी चुंबक है। इसको तोड़ते जाइएगा, इसका चुंबकीय गुण घटेगा लेकिन सटना नहीं छोड़ेगा, सटना नहीं छोड़ेगा, बता रहे हैं। लेकिन एक होता है जिसे अच्छा आप कभी देखे होंगे दोस्तों, अस्थायी चुंबक को हम आपको बता देते हैं। जैसे कभी दोस्त इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे हो, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया या डिश क्या बोलते हैं टीवी का नट बोल्ट हो गया या कोई भी इमरजेंसी लाइट, आप उसका कभी पेच खोलिए, नट खोलिए पेचकस से, जैसे ही खोलोगे ना तो नट उसमें सटा हुआ रहता है। क्या वो चुंबक है? वो नट क्या चुंबक है दोस्त? नहीं, वो नट चुंबक नहीं है। क्यों सड़ गया उसमें? चुंबकीय गुण है। चुंबक तो नहीं है लेकिन चुंबकीय गुण है, आकर्षण होगा ना। बाकी सब पुराना वाला हो जाए, खोलिए है ना, तो क्या सटेगा? ऐसा मिलता नहीं। अच्छा कई बार आप मोबाइल नहीं देखते होंगे, है ना, आप कई बार देखे होंगे कि मोबाइल आप गए खुलवाए होंगे तो छोटा छोटा नट होता है, छोटा छोटा। दुकानदार जैसे ही खोलता है तो तुरंत उसके पेच में सटा हुआ होता है। नहीं देखो ना, क्यों? अच्छा आप कंटिन्यू बार बार खोलते रहिए, लगाते रहिए, खोलते रहिए, लगाते रहिए, देखिए कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? धीरे धीरे से काम करना बंद, चुंबकीय गुण समाप्त। क्यों? अस्थायी चुंबक था। अस्थायी चुंबक को आप बार बार नट को खोलते रहिए, कसते रहिएगा तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। ज्यादातर आपको समझ में आएगा जहां पर आप लाउड स्पीकर, साउंड बॉक्स वाले सिस्टम में जितना भी नट बोल्ट रहता है सब में आप पेचकस सटाइएगा, सट जाता है दोस्तों, क्योंकि वो अस्थायी चुंबक होता है ना। तो अस्थायी चुंबक पर यदि आप प्रहार कीजिएगा तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त करता है। लेकिन अस्थायी चुंबक पर यदि आप प्रहार कीजिएगा, हाँ चुंबकीय गुण धीरे धीरे कम होता है, लेकिन बिल्कुल कहिएगा जीरो तो वो बड़ा मुश्किल चीज दोस्तों, है ना। ये बात आप समझ गए। अब जानिए दोस्तों क्यूरी ताप, है ना। आज आपको पूरा विचुंबकन के बारे में हम समझा दिया। अब ध्यान में रखिएगा कि कौन सा चुंबक में विचुंबकन होता है, किस चुंबक में नहीं होता है, ये दिमाग में रखना दोस्तों। दूसरा है क्यूरी ताप। किसे कहते हैं कि क्यूरी ताप, है ना। क्यूरी ताप समझिएगा दोस्तों। एक तो आपको बता दें क्यूरी एक वैज्ञानिक थी, मैडम क्यूरी, और उनके नाम पर डिफरेंशन बन गया क्यूरी ताप। यदि आपसे पूछे कि क्यूरी ताप कैसा ताप है, कहिएगा वह ताप, ध्यान समझिएगा, वह ताप जिसके नीचे का जो पदार्थ है ना, मतलब कि किसी भी पदार्थ का क्यूरी ताप वह ताप है जिसके नीचे का पदार्थ लौह चुंबकीय हो। समझना, मतलब ऐसा एक लेयर, समझिए एक ऐसा लेयर जिसके ऊपर का जो पदार्थ है दोस्तों ये है अनुचुंबकीय, और नीचे का जो पदार्थ है यह है लौह चुंबकीय। मतलब यदि आपसे पूछे कि क्यूरी ताप किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी ताप क्या है, 2 साल पहले 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछे क्यूरी ताप कैसे, क्या बोलेंगे, समझिएगा, किसी भी पदार्थ का, लिखा दिए खाली आपको सुनना है, किसी भी पदार्थ का क्यूरी ताप वह ताप है, किसी भी पदार्थ का क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर का पदार्थ क्या होना चाहिए, ध्यान समझिएगा, जिसके ऊपर का पदार्थ अनुचुंबकीय हो और नीचे का पदार्थ क्या हो, लौह चुंबकीय हो।
है ना। ऐसे पदार्थ को दिए गए ताप को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्यूरी ताप कहते हैं, है ना। बस हाँ, इसमें एक खास गुण क्या होता है दोस्तों कि जब क्यूरी ताप दिया जाता है तब नीचे जो लौह चुंबकीय पदार्थ है इसका गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि आपसे कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि किस ताप में, क्या पूछा समझिएगा, किस ताप में, क्या पूछा ध्यान से समझना, किस ताप में लौह चुंबक का गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, तो आंसर मिलता है दोस्तों क्यूरी ताप। क्यूरी ताप में अणु चुंबक का तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन लौह चुंबक का धीरे धीरे चुंबकीय गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है ना। तो यदि आपसे पूछ दिया क्यूरी ताप किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, बोलेंगे क्यूरी ताप किसी पदार्थ का वह ताप है जिसके ऊपर का पदार्थ अणु चुंबकीय एवं नीचे का पदार्थ लौह चुंबकीय है, एवं इस ताप के बाद लौह चुंबक का चुंबकीय गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको एक चीज दिखा दें, क्यूरी का नियम। सुने बहुत है, अब थोड़ा लिखिए भी, फिर कल सुनाएंगे दोस्तों। एक चीज और दोस्तों, आजकल आप लोग कहते हैं सर आप वीडियो बड़ा लेट से बनाते हैं ना, थोड़ा देर हो जाता है, तो झूठ आप लोग से क्या बोले दोस्तों, थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास का दिक्कत हो जाता है ना, उसी वजह से है, और कोई खास वजह नहीं है। खैर लिखिए, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। क्यूरी का नियम देखिए ऐसे है, क्यूरी का नियम, क्यूरीज लॉ, क्यूरी का नियम लिखिए। 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में क्यूरी ने प्रायोगिक रूप से यह ज्ञात किया, क्यूरी ने प्रायोगिक रूप से यह ज्ञात किया कि अणु चुंबकीय पदार्थ की अणु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, कॉमा देकर लिखना है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती तथा केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला लिख लीजिए, I बराबर C इंटू H बाई टी, I बराबर C इंटू H बाई टी। H बाई टी। चलिए नीचे लिख दोस्तों, क्यूरी के नियम का ग्राफीय विधि, क्यूरी के नियम का फर्स्ट से ग्राफ दिए दोस्तों कि दिखा सके कि H बढ़ता है तो I घटता है। इसको बताने के लिए छोटा सा ग्राफ खींच लें ताकि समझने में और एग्जाम में बड़ा आसानी होगा। चलो
आप लोग ये ग्राफ खींच लें। ताप और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच का ये ग्राफ है दोस्तों। ये टेम्परेचर है Tc, आप लोग ये ग्राफ खींच लीजिए। खींच लिए। लिखिए, ग्राफ के बारे में लिखिए। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं समीकरण के रूप में I बटे H बराबर C बटे T, एक फार्मूला के रूप में लिख लीजिए। I बटे H बराबर C बटे T। नीचे आप देख सकते हैं I बटे H बराबर है चुंबकीय प्रवृत्ति। I बटे H बराबर चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति को दोस्तों काय से सूचित करते हैं। काय को आपको पिछले बार पता था x, ऐसे लिखना, ये हो गया काय। पिछले बार शायद हम आपको बोर्ड पे नहीं बताया था, आप लोग देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्यार्थी चाय नहीं पढ़ता है, चाय पढ़िए या काय पढ़िए, x ऐसा लिखिए, खाली बिल्कुल एक सतह के नीचे लंबा खींचना। तो I बटे H बराबर चुंबकीय प्रवृत्ति है ना। अब देखिए दोस्तों प्रवृत्ति, अब देखिए तो I बटे H के बजाय आप काय रख सकते हैं, तो काय बराबर C बटे T, काय बराबर C बटे T। इसका मतलब हुआ कि यदि काय चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर का मान क्या होगा, घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घटेगा। मतलब यदि आप किसी पदार्थ को गर्म कीजिएगा, आप खुद देख लीजिए, जैसे हम आपको क्या बोले, यदि किसी पदार्थ को, किसी चुंबकीय पदार्थ को यदि आप गर्म करें, हम आपको क्या बताएं, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को आप गर्म कीजिएगा तो गर्म करने के बाद उसका चुंबकीय गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कैसे, अब देख लीजिए, चुंबकीय प्रवृत्ति अपोजिट है टेम्परेचर के। चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ने का मतलब टेम्परेचर का घटना। जितना उसका टेम्परेचर कम होगा उतना उसका चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होगा, और जैसे इससे गर्म होगा चुंबकीय प्रवृत्ति वैसे समाप्त होगा। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि काय इक्वल टू 1/T, समानुपाती 1/T। चलिए, आप ये मेन रूप से लिखना है, आपको लिख लीजिए, मेन यही चीज था, इसको आप उतार लीजिए। चलिए, हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको याद कीजिए, समझिए।